नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टीसीएस पर लगा है 1100 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी पर अमेरिका की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने इस दिग्गज कंपनी पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने टीसीएस पर चल रहे ट्रेड सीक्रेट चोरी मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि टीसीएस को लग रहा था कि ये फैसला उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन फेडरल अपील कोर्ट ने विस्कॉन्सिन की निचली अदालत द्वारा जो फैसला सुनाया गया था 2014 के केस में, उसको बरकरार रखते हुए टीसीएस पर जुर्माना लगाने की जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। हालांकि उन्होंने निचली अदालत द्वारा जो टीसीएस पर जुर्माना लगाया गया था उसको कम करने के लिए कहा है। शुक्रवार को ये जानकारी टीसीएस ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान दी है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि 2014 का इपिक सिस्टम केस का मामला क्या है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको। साल 2014 में मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इपिक सिस्टम्स ने टीसीएस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने के आरोप लगाए थे। अमेरिका की अदालत में चले केस में 2016 में इपिक सिस्टम्स के पक्ष में फैसला गया और टीसीएस को $940 मिलियन के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया गया था दोस्तों। इसमें हुआ यूं था कि फेक अकाउंट से इपिक सिस्टम ने 2014 में जो केस फाइल किया उसके हिसाब से टीसीएस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का अंदाज लगाया। उनके हिसाब से कहा गया था कि उसके अति महत्वपूर्ण डेटा के 6000 पीस टीसीएस के कर्मचारियों ने चुराए हैं और आरोप यह भी था कि डेटा चुराने के लिए कर्मचारियों ने फेक यूजर अकाउंट्स बनाए थे। हालांकि टीसीएस पहले से ही इन आरोपों को खारिज करती रही है, डिनाई करती रही है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये नया जो फैसला है वो टीसीएस के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने पहले टीसीएस पर 940 मिलियन जो डॉलर का जुर्माना लगाया। फिर वर्ष 2016 में इनकी अपील को मद्देनजर रखते हुए इसे घटाकर $420 मिलियन कर दिया था, जिनमें $14 करोड़ जो था वो कंपेंसेटरी डैमेजेस के रूप से देना जाना दिया जाना था। और 2016 के इसी फैसले के खिलाफ टीसीएस ने यूएस फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर की थी। अगर उच्च न्यायालय की बात माने फेडरल की, तो टीसीएस की अपील पर मामले की सुनवाई के दौरान विस्कॉन्सिन कोर्ट के जज ने दंडात्मक हर्जाने को उसके कैप का अनुपालन करते हुए हर्जाने की रकम घटाकर 940 से $420 मिलियन कर दी थी। बाद में ये रकम भी घटाकर $280 मिलियन कर दी गई। इस मामले में अगस्त 2021 को यूएस कोर्ट ने कहा कि 280 मिलियन डॉलर जो है वो दंडात्मक हर्जाना टीसीएस को देना होगा, और ये जो है संवैधानिक रूप से अत्यधिक है। इस हिसाब से टीसीएस के अनुसार इस केस में अब भी अमेरिकी अदालत ने नुकसान की पुरस्कार अमेरिकी अदालत ने नुकसान की पुरस्कार राशि जो है वो उसको घटाकर $140 मिलियन कर दिया है। टीसीएस ने कहा है कि उन्हें कानूनी सलाह मिली है कि पूरे मामले में उनका पक्ष जो है वो काफी मजबूत है, तर्क मजबूत है और उनके पास काफी सबूत है। हर्जाने की रकम बहुत ज्यादा है और ऐसे में उनका दावा यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स सेवंथ सर्किट शिकागो में अपील करने योग्य है। तो टीसीएस फिर से अपील करने जा रही है अपने इस दावे के लिए। तो टीसीएस फिर अपील करने जा रही है अपने दावों के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि क्या टीसीएस के शेयर में कल बड़ी गिरावट होगी? तो हमें तो ये नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका रीजन भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये मैंने टीसीएस के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है 21-22 और 20-21 के ओपन कर लिए हैं फाइनेंशियल ईयर के। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 1218 करोड़ रुपए का ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा था इस लीगल क्लेम के लिए। और इसके वजह से कंपनी ने ऑलरेडी 2020-21 में अपनी जो प्रॉफिट था वो कम दिखाया था। तो इसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, उल्टा अगर 1100 करोड़ रुपए का जुर्माना है, तो बाकी बची जो 118 करोड़ रुपए की राशि है वो इनके प्रॉफिट में ऑब्वियसली ऐड होने वाली है दोस्तों। तो हमें नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए और आपको कल जाके इस शेयर को बेच देना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कल अगर गिरावट होती है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको और एक्यूमुलेट कर दे और आप
पैसा और शेयर्स आप उठा ले। इसके साथ-साथ ये एक बात भी देखने लायक है कि कंपनी फिर से अपील करने वाली है इस फैसले के खिलाफ भी, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 140 से और कम हो जाए इनका जुर्माना। तो इन सच केसेस ये हो सकता है कि इनका जुर्माना कम हो जाए, तो ऐसी केसेस में आप मतलब कंपनी का प्रॉफिट है वो अगले साल या फिर जब भी ये डिसीजन आएगा उस साल में और अत्यधिक और बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ के एक अच्छे नंबर्स उनके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि टीसीएस पर लगा जुर्माना आपको डरा रहा है, तो डरिए मत। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। मैं चाहता था कि आपको जल्दी से ये न्यूज़ दी जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा आपकी टीसीएस के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।